हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स। चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स। देखो, जब कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज के आपस में इंटरेक्शन होता है विथ एग्जैक्ट रेशियो या 1:1 रेशियो या 2:2 रेशियो में जो भी आपका इंटरेक्शंस होता है, तो उससे जो चार्ज का ट्रांसफ़र होता है उससे हम कहते हैं चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करोगे आप चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स को? मॉलिक्यूलर अडक्ट फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल and electron deficient molecule in 1:1 ratio are termed as charge transfer complex। ठीक है, इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल होंगे आपके पास? एक तो होंगे आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, ठीक है, और एक होगा आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो आपका मॉलिक्यूल है उससे आप कहोगे एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, इसे मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल को आप कहोगे डोनर मॉलिक्यूल। डोनर मॉलिक्यूल, इसे मैं यहाँ पे डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो जो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या डोनेट करेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। क्या डोनेट करेंगे ये? पाई इलेक्ट्रॉन को। पाई इलेक्ट्रॉन डोनर भी कह सकते हो आप इसे। ठीक है, और एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे? इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल से पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, जो आपके इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल हैं और इलेक्ट्रॉन जो डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में जब आपस में क्या होगा? इंट्रैक्शंस होगा या ट्रांजिशंस होगा, तो उससे एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी। आफ्टर आपको एक एडक्ट मिलेगा, वो एडक्ट ही आपका क्या है? मेन प्रोडक्ट है। सपोज जैसे मैं एक जनरल रिएक्शन बताता हूँ, ये आपका डोनर मॉलिक्यूल है। ठीक है, जो डोनर मॉलिक्यूल क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल जो आपका एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है उससे इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी, यहाँ पे ये इंटरेक्शन शो करेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, फाइनली आपका क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट या एडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? आपका एडक्ट। यही हमने डेफिनेशन में बताया था अभी। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? एक बाइंडिंग फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, हम कह सकते हैं बाइंडिंग फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल में बी वीक। ठीक है, कोलम्बिक फोर्स मीन्स इनके बीच में आपका जो है वीक बाइंडिंग फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, अब जनरली हम कोई एग्जांपल से समझते हैं इसको। कोई एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लेते हैं। सपोज यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन का। ठीक है, ये आपका डोनर मॉलिक्यूल है। ठीक है, डोनर मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि ये जो बेंजीन रिंग है ये इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये CH3 की वजह से क्या हो रहा है? इसमें प्लस आई इफेक्ट जनरेट हो रहा है, जिस वजह से ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है। ठीक है, रिएक्शन हम कराते हैं पिक्रिक एसिड से। पिक्रिक एसिड क्या होगा आपका? NO2 Na2N NO2। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, जब इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होगा, ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसकी वजह से माइनस आई इफेक्ट आएगा इसमें, और यहाँ पे CH3 की वजह से प्लस आई इफेक्ट आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। ये आपका डोनर मॉलिक्यूल हो जाएगा, ये एक्सेप्टर मॉलिक्यूल हो जाएगा। इट मीन्स ये आपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो आपका एडक्ट बनेगा वो किस फॉर्म में बनेगा? देखो, जब आप एडक्ट फॉर्म करेंगे तो इनके बीच में क्या बनाएंगे आप? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन दोनों का एडक्ट में आप किससे ज्वाइन करोगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। ठीक है, इन दोनों के न्यूक्लियस को आप सीधे सीधे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ज्वाइन कर दो। तो यही जो आपका एडक्ट है वही क्या शो कर रहा है आपको? चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स शो कर रहा है। इट मीन्स मॉलिक्यूल से एक्सेप्टर मॉलिक्यूल में आपके चार्ज क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स को। सपोज मेरे पास है यहाँ पे नेफ्थलीन का मॉलिक्यूल से कोई,
ये नेप्थलीन का मॉलिक्यूल है। इसकी रिएक्शन फर्दर हम पिक्रिक एसिड से कराते हैं, जैसे हमने प्रीवियस रिएक्शंस में देखा था। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम फिर पिक्रिक एसिड से कराते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी नेप्थलीन है ये क्या है, आपकी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। इट मीन्स कैसे बिहेव करेगी, डोनर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगी। और जैसा कि हमने अभी प्रीवियस रिएक्शंस में देखा था, जो आपका पिक्रिक एसिड है वह क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जो एक्सेप्टर की तरह रिएक्ट करेगा। अगर इन दोनों के बीच में जब रिएक्शंस होगी तो जो आपका नेप्थलीन है ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस पिक्रिक एसिड्स को। ठीक है, और क्या फॉर्म होगा, एक अडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इन दोनों के बीच में आपके सिर्फ कर दोगे से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। ठीक है, तो अब देखो ये भी क्या है, आपका एक चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है। ठीक है, तो देखो अभी तक जो आपने रिएक्शंस देखी थी चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स की, वो आपकी जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शंस थी। ठीक है, जो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। अब यहाँ पे हम चार्ज ट्रांसफर जो कॉम्प्लेक्स है वो किसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। हमें यहाँ पे ऐसी रिएक्शंस देखनी पड़ेंगी जिनकी वजह से उसमें कंडक्टिविटी का कुछ चेंज होगा। मींस जो कंडक्टिव बिहेवियर है सॉलिड्स का उसमें कुछ चेंज आएगा, तो उन रिएक्शंस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे भी आपकी दो कंडीशन होंगी। एक तो आपके होंगे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, या तो वो होंगे आपके स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर, स्ट्रॉन्ग पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कह सकते हो आप इसे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और एक होंगे आपके पास स्ट्रॉन्ग पाई डोनर, स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर एंड स्ट्रॉन्ग पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर में कौन कौन से मॉलिक्यूल आते हैं आपके, जैसे आपके पास है TCNQ। ठीक है, या क्लोरोनिल, क्लोरोनिल। ये बेसिकली जो आपके मॉलिक्यूल्स है क्या है, ये आपके स्ट्रॉन्ग पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसमें TCNQ क्या रिप्रेजेंट करता है, टेट्रासाइनो क्विनो डाईमीथेन, टेट्रासाइनो, टेट्रासाइनो क्विनो डाईमीथेन, डाईमीथेन। ओके, एंड स्ट्रॉन्ग पाई इलेक्ट्रॉन डोनर की अगर आप बात करोगे तो इसमें जो बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स आते हैं आपके वो कौन कौन से हैं, जैसे आपके TMPD। ठीक है, टेट्रामिथाइल पैराफिनाइल डाईअमीन, टेट्रामिथाइल, टेट्रामिथाइल पैराफिनाइल, पैराफिनाइल डाईअमीन, डाईअमीन। ठीक है, एंड TTF हो जाएगा टेट्राथायो फुलवैलिन, फुलवैलिन। ठीक है, ये TTF। ठीक है, अब यहाँ पे जनरली इनके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे TCNQ है, TCNQ क्या हो जाएगा आपका, टेट्रासाइनो क्विनो डाईमीथेन। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, यहाँ भी CN की मोइटी जुड़ी रहेगी। ठीक है, सेम इस वाली साइड पे भी। ठीक है, एक तो मॉलिक्यूल आपका ये है जिसका नाम क्या है, TCNQ, TCNQ। ठीक है, क्लोरोनिल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा क्लोरोनिल का, इन पोजीशन पे आपके यहाँ पे ऑक्सीजन एटम जुड़ा होगा और इन पोजीशन पे आपके कौन से ग्रुप जुड़े रहेंगे, क्लोरीन ग्रुप जुड़े रहेंगे। ये आपका क्लोरोनिल है। ठीक है, अब सेम यहाँ पे बात करें अगर हम TTF की, तो TTF का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में होगा आपका सल्फर एटम। ठीक है, आपस में किस में 5 मेंबर रिंग आपस में डबल बॉन्ड से ज्वाइन होगी। ठीक है, ये आपका है TTF, टेट्राथायो फुलवैलिन। ठीक है, टेट्राथायो फुलवैलिन। और एक आपका था इसमें TMPD, TMPD का फुल फॉर्म है टेट्रामिथाइल पैराफिनाइल डाईअमीन। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा।
ठीक है। अगर इसमें आप पीडी मॉलिक्यूल्स की बात करो, पीडी मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा आपका, जिसे आप कहते हो पैराफिनाइल डायमीन, वो जनरली क्या हो जाएगा पैराफिनाइल डायमीन। ये भी आपका क्या है, पैराफिनाइल डायमीन स्ट्रॉन्ग पाई डोनर है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके दोनों हाइड्रोजन एटम जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है TNCQ क्लोरोनिल, ये तो आपके स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर है, एंड TMPD TTF ये क्या है आपके स्ट्रॉन्ग पाई डोनर है। तो जनरली अगर हम कोई भी रिएक्शन शो करेंगे चार्ज ट्रांसफ़र की, तो इन दोनों के बीच में हम आपस में इंट्रैक्शन कराएंगे और मेन एडक्ट जो है उसे फॉर्म करेंगे, ठीक है। वही शो करेगा हमारा चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स को। आइए इसे एक रिएक्शन से समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास डोनर मॉलिक्यूल्स है कोई सॉलिड्स का, जिससे हमारे पास TMPD है, जैसा भी हमने देखा था। TMPD क्या है आपका, डोनर मॉलिक्यूल्स है। इसका इंट्रैक्शन हम कराएंगे क्लोरोनिल से, जो क्या है क्लोरोनिल क्या है एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स है। इनके आपस में इंट्रैक्शन होगा तो कैसा जो एडक्ट मिलेगा, हमें किस फॉर्म में मिलता है, देखो TMPD, क्योंकि डोनर मॉलिक्यूल है तो इसकी इंटेंसिटी में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्लोरोनिल जो है आपका, क्लोरोनिल एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है तो इसकी इंटेंसिटी में नेगेटिव चार्ज, ठीक है। देन फिर ये TMPD से इंटरेक्ट करेगा तो यही आपका क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे अडक्ट फॉर्म हो रहा है, जो क्या शो कर रहा है, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स को शो कर रहा है, ठीक है। तो आपकी जनरल रिएक्शंस थी, जिसमें एक आपका क्या था, डोनर मॉलिक्यूल्स था, एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, उनका आपस में इंट्रैक्शन हुआ तो एडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स को। अब जरूरी नहीं है आपके पास दो सॉलिड मॉलिक्यूल्स ही हों तभी आपका इंट्रैक्शन शो करे, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि अगर आपके पास एक कंपोनेंट एरोमेटिक सिस्टम का है, ठीक है, और कोई एल्कली मेटल है, तब भी ये क्या रिप्रेजेंट करता है, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। सपोज मेरे पास एक कोई मॉलिक्यूल्स है TSQ, ठीक है, माना मेरे पास कोई मॉलिक्यूल्स है टेट्रासाइनोक्विनोडाइमीथेन, या इसे अगर आप कह सकते हो TCNQ क्या है, टेट्रासाइनोक्विनोडाइमीथेन, ठीक है। आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। ये इंटरेक्ट करता है जब एल्केली मेटल से, एल्केली मेटल कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जो हमें मेन जो मॉइटी मिलती है वो इस टाइप्स की मिलती है, TSQD या TCNQ, कुछ भी लिख सकते हो। इसका थ्राइस मॉलिक्यूल्स एंड माना हमने कोई सीजियम लिया हुआ है किसका, होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स मिलेगा हमें, ये कंपाउंड मिलेगा, ये एडक्ट मिलेगा। अगर हम सेम बात करें यहाँ पे, माना मेरे पास TTF है, TTF क्या था, टेट्राथायोफुल्वेलिन, ठीक है। इसकी रिएक्शंस हम करते हैं कोई भी हेलोजन मॉलिक्यूल से, हेलोजन से, तो तब भी ये चार्ज ट्रांसफर शो करता है। और क्या मिलता है हमें, माना ये मैंने यहाँ पे ब्रोमीन मॉलिक्यूल लिया हुआ है तो ये बन जाएगा TTF का होल ट्वाइस Br, ठीक है। तो आपने ये देखा था कि ज़रूरी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स अगर दो आपके सॉलिड मॉलिक्यूल्स हो तभी उनमें रिएक्शंस या चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर आपके पास एक कोई एरोमेटिक कंपाउंड है और एल्केली मेटल है तब भी वो शो करेंगे, ठीक है, चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। अगर उसके बाद आपके पास हेलोजन मॉलिक्यूल्स है तब भी वो चार्ज ट्रांसफ़र को शो करेंगे, TF एंड TCNQ, ठीक है, एंड NMP एंड TCNQ, ठीक है। इनकी जो कंडक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, इट इज अराउंड 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इसके अराउंड इसकी वैल्यू होती है। NMP क्या होगा, NMP यहाँ पे है N मिथाइल फिनाजाइन, ठीक है, N मिथाइल फिनाजाइन। अब यहाँ पे इनकी जो कंडक्टिविटी होती है क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, विच इज़ अराउंड 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अगर हम जो यहाँ पर सिंथेसाइज किया था इसकी कंडक्टिविटी देखें, TTF2 Br के लिए सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर शो करता है, वो भी लो टेम्परेचर पे, बिलो अगर आप टेम्परेचर लें 4.2 केल्विन, सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर शो करता है, ठीक है। तो आपने देखा चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स आज के लेक्चर्स में, ठीक है। थैंक यू।